अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। झूठ झूठ कैसे बोल लेते हैं लोग यकीन माने, मैं जब सुन रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ, मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार कैसे लोग आसानी से बात को घुमा जाते हैं या झूठ बोल जाते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है। या फिर मैं नहीं बोलती झूठ, इसलिए जो है मुझे ज़्यादा कोफ्त होती है। बात बात पे झूठ, हर वीडियो में झूठ, घुमाना फिराना। एक वीडियो में कुछ बोला, दूसरी वीडियो में कुछ बोला, कभी क्या कोई बोल रहा है, कभी क्या, समझ से बाहर है लोग कैसे झूठ बोल लेते हैं। और इनको सिर्फ आप कत्ल को छोड़ दें, ज़िना को छोड़ दें, बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ दें, लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो छोटे छोटे गुनाह हो रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, हम डेली बेसिस पे लोग जो करते हैं, इंक्लूडिंग हम, मैं भी, मेरे से भी अगर इस तरह से कोई गुस्ताखी होती है या गलती होती है मेरे से भी, ये बहुत बड़ा अजाब बनता है, बहुत बड़ा अजाब। ठीक है ना? तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि लोग कैसे झूठ बोल लेते हैं। मतलब अब गेम चेंज हो रही है। पहले कुछ अलग से फेस दिखाए गए अपने अपने, और अब जो है अलग से फेस सामने आ रहे हैं, अलग से अपनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। सारे मजलूम बन रहे हैं, मासूम बन रहे हैं, इतना गंद फैला के, इतना चीज़ें करके, इतना लोगों को उकसा के। खैर, मैं अभी एक वीडियो देख रही थी बाबा जी की, और उसमें बार बार वो मेरा भी नाम ले रहे हैं, और भी हमारे जो बहन भाई हैं रिएक्शनिस्ट, उनके भी नाम ले रहे हैं, और मुसलसल बोल रहे हैं कि आप जो हैं, आप क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने अनवर की जो है ज़मीन खाई है। आप क्यों? अब बड़े हैं तो बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे। मैं कभी ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करती, बोलते हुए ना 1000 बार सोच के फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है ना? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने ये बात की है कि अनवर की ज़मीन आपने खाई है? अम्मा की और आपकी बात हो रही थी, आपकी और अम्मा की। हमने अनवर के हवाले से कोई बात नहीं की। वो आपका भाई है, वो आप पे बोल रहे हैं, आप उस पे बोल रहे हैं। उसने कहा इसने हमारा कख नहीं छोड़ा, हमें ये नीचा दिखाना चाहता है, बहाने बहाने से हमारी ज़मीनें बिकवाई हैं, ये बोला। उसने ये नहीं कहा ये मेरी ज़मीन खा गया। ठीक है ना? और आपने कहा था कि नहीं, मैंने इसका कुछ भी नहीं खाया। आप लोग जो हैं सारे इकट्ठे हों बड़े, और इसको भी बीच में बिठाएं, और फिर जो है मैं कसम ये खाए, एक मरला अगर इसने मैंने इसका खाया तो मैं इसको 10 दूंगा। बीवी को तो आप दे ना सके, जो मांग रही है, जिसने कहा है कि मेरे से इसने वादा किया था मैं जाके नाम लगाता हूँ घर, वो तो आपने दिया ना। लेकिन आप अनवर को बीच में ला रहे हैं, घुमा रहे हैं बात को। क्यों? आज आपने थंबनेल लगा दिया, बीवी को मैं अर्जेंट बुला रहा हूँ, बीवी को मैं सऊदीया बुला लिया, इस तरह से थंबनेल लगाए। मुझे तो हैरत है कौन लगा के देता है थंबनेल। फिर वो साजिद की बात याद आती है कि अब्बा जान ही कंट्रोवर्सी करके जाते हैं। सीखो मेरे वालिद से, कितनी इज्जत है मेरे वालिद की, कितना एहतराम से बच्चे मिलते हैं, कितनी कद्र करते हैं, ना किसी के लेने में ना देने में। लोग उसे देख के ये भी नहीं कहते हाय हाय ये आ गया बाबा, नहीं। वो ना किसी के मुंह पे कैमरे मारता है, ना पैरों पे कैमरे मारता है। वो अपने काम से काम रखता है। आपको 1000 बार रोका है आप ना कैमरा चलाएं, ना बात करें। आप आते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी छेड़ के निकल लेते हैं, कोई ना कोई बात ऐसे करते हैं कि फैल जाती है। अभी भी इन्होंने आज ऐसे ही बातें की हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे दुख भी लगा है कि आप बार बार कहते हैं मैं बलद रसूल में बैठा हूँ, और वहाँ पे बैठ के आप हम लोगों का नाम ले रहे हैं कि हमने अनवर का बोला है कि आपने उसकी ज़मीन खा ली है। आपके पास क्या प्रूफ है? बात करते हुए ना, जब दो लोगों की डिबेट हो रही होती है ना, उसमें हम सुनते ज़रूर हैं, लेकिन हम अपनी बात नहीं थोपते कि फलाना ऐसा है। नहीं नहीं, ये बात हमने नहीं की। ठीक है ना? आप हम पे ये चीज़ें मत थोपें। उसने, अनवर ने बोला कि इन्होंने हमें लूटा, मतलब बहाने बहाने से, वीज़ों का चक्कर दे के, ये चक्कर दे के, जब ज़मीनों के हिस्से हो रहे थे तो कहता था मैंने अपनी पसंदीदा ज़मीनें लेनी है, ये बातें कर रहा था वो। और आप घुमा फिरा के कह रहे हैं रिएक्शन वालों के नाम। आपकी बेटियों ने भी पिछले दिनों यही हरकत की है, आप भी यही हरकत कर रहे हैं। रिएक्शन वाले जो हैं वो ऐसे बोल रहे हैं, किसी ने कोई नहीं बोला भाई, आप क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं? आपकी मिसेस के हवाले से ज़रूर बोला गया है कि जो है
भाई उसको उसका हक मिलना चाहिए। उसका घर है, उसने सैलरी सारी ज़िंदगी आपको ही दी है, आपने इन घरों में लगाया है, आपने ज़मीनें बनाई हैं, तो खर्चे भी उसने उठाए हैं, ठीक है जी। साथ साथ ये भी मतलब ज़िंदगी का सर्कल उनका चलता रहा है। अब उन्होंने अगर घर अपना मांगा है अपने, वो भी हक मेहर वाला, और ऊपर जो बनाया है वो भी उन्हीं के पैसों से बना हुआ है, तो आप सीधा सीधा मुकर गए। कभी आप कहते हैं कि सलमा के नाम लगाता हूँ, कभी कहते हो कि मैं स्टाम्प पेपर खाली करके देता हूँ, कभी आप क्या कहते हैं, कभी आप क्या कहते हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं, ठीक है ना, घुमा रहे हैं आप। तो खुद सी मैं यकीन माने इसका बहुत बड़ा गुनाह होता है जो बंदा इस तरह लोगों को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के झूठ बोले। बहुत आप इसके बारे में पढ़ें तो सही, इतना अजाब है इसका। और ये जो है ये लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं। अच्छा, आशा जो है प्रूफ 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 कर रही है। तो यहाँ पे किचन जादू हमारी बड़ी प्यारी सी बहन है, उनका कमेंट है, वो कह रही हैं नौशीन ये प्रूफ मांगती है, पहले सितारा के तो प्रूफ दे दो, इसने इल्ज़ाम लगाया था, देखिए इस ने इल्ज़ाम जो लगाया था, कहा था कि अम्मा के एटीएम कार्ड, सोना, पैसे रखे हैं, मतलब ये इसने पैसे सारे जो है उसकी जमा पूंजी जो है वो सितारा के पास है। अब ये जो है इसका जवाब दे और दे इसका प्रूफ, क्योंकि अब ये आ गई है प्रूफ मांगने के लिए। तो फिर अब ये मोहतरमा भी प्रूफ दे कि सितारा के ऊपर जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं उसके प्रूफ कौन देगा। हाँ, आपने बोला ना एटीएम कार्ड हैं, बैंक बैलेंस है, इस तरह से आपने बातें की थी शुरू में, और ढेर सारे जो है इल्ज़ाम लगाए थे, और इसलिए माँ को इसने रखा हुआ है क्योंकि उसके एटीएम कार्ड संभाले हुए हैं। और अम्मा बड़ी हैरान कि अच्छा एटीएम कार्ड भी होते हैं, एटीएम कार्ड होते तो फिर अम्मा क्यों रो रही होती। अम्मा के तो मौज थी, मज़े थे, फिर वहाँ पे क्यों बैठ के 1.25 साल तक ये कहते रहे कि आज पाकिस्तान आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज हम इतने कर्ज़ई हो गए हैं, हम आज 17,000 रियाल के कर्ज़ई हैं, हम आज 16,000 रियाल के कर्ज़ई हैं, आज हम 18,000 रियाल के कर्ज़ई हैं। तो कर्ज़ा क्यों करते थे अगर बैंक बैलेंस पड़े थे तो सोचने की बात है। बाकी जो है आप खुद तो फ़ौरन प्रूफ मांगने आ जाते हैं, प्रूफ, मुझे प्रूफ दे दें, मुझे प्रूफ दे दें, तो आप ये वाले प्रूफ भी दें। यहाँ पे ना लोगों को बड़ी बातें याद रहती हैं, आप घुमा नहीं सकते कि भाई हम घुमा फिरा के लोगों को चलाएंगे। ऐसे बंदे की ना कोई इज्जत नहीं होती, लोग उसको ना अच्छा इंसान नहीं समझते जो बात बात पे झूठ बोले। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले आप कहती हैं मैं बच्चे को खुद छोड़ के आई, पहले आप कहते हैं अगवा करने की कोशिश की, फिर जादू किया, फिर उसके बाद कहा बच्चा मेरा जो है घर से भाग गया, फिर कहा कि अगवा नहीं होगी, अगवा की ही कोशिश होगी, फिर उसके बाद कहा मैं बच्चे को जो है किसी उसमें स्कूल में एडमिशन करवा रही हूँ, हॉस्टल वगैरह में, फिर उसके बाद कहा कि बच्चे को मैं छोड़ने जा रही हूँ, फिर उसके बाद छोड़ के आई और कहा कि जान छुट्टी मज़े करे, मैं मतलब नहीं रखना। आप अपने सगे बच्चे के लिए कहती हैं कि मैं अपनी हलाल की कमाई के या मेहनत की कमाई के जो कपड़े उसके लिए थे हैं, जो पहन के ज़ाया भी हो जाते हैं, वो कपड़े भी देना गवारा नहीं करती उसके, मैं अपने पास रखूँगी। तो सोचने वाली बात है, आप लोगों की ये सोच है। और फिर लोगों पे डाल देते हैं, लोग आए प्रूफ दें, और फिर आप कहती हैं मेरे से मेरा बच्चा छीन लिया गया है। भैया आप इतना लंबा सफ़र करके खुद गई थी अपना बच्चा छोड़ने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, और आपने कहा था रात को मैं इसलिए छोड़ने गई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दिन को रेस्ट करना होता है, सुकून करना होता है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, हम अपनी छुट्टी ख़राब नहीं करना चाहते इस बच्चे की वजह से कि इसको छोड़ते फिरें दिन को। अच्छा, फिर यहाँ पे अभी वकार की जो बात करेंगे, वकार के हवाले से भी बहुत सारी बहनें कह रही हैं कि नौशीन ये इनका ड्रामा है। एक साइड पे इनको जो है ऑडियंस हो गई है इनके खिलाफ, और ये जो है अगर ये बात करना चाहते तो ये ऑलरेडी प्राइवेट में भी कर सकते थे, जैसे कि इनके राब्ते हैं, तो ये बातें ये खुद भी मतलब बैठ के कर सकते थे, लेकिन वाईटी पे लाया गया ताकि सिंपैथी दी जाए और फिर हम अच्छे गुड बुक में आना चाहें। तो आप जो है पहले क्यों नहीं आवाज़ आपने उठाई, आज ही क्यों उठा रहे हैं जबकि एक दिन रहता है चैनल जाने में। तो भाई ये जो है ये भी इनकी जो है क्या कहते हैं प्लानिंग है,
और ये भी जो है YT पे आके जो ये मतलब आके लोगों को बता रहे हैं कि देखो देखो ये जो है उनका चैनल जो है चला गया, और फिर दूसरी आके कह रही है जा तुझे लिफाफा मिला होगा। तो इनकी ज़मीन पे, पैसे पे, इन चीज़ों पे ही बात शुरू होती है, इन चीज़ों पे ही बात ख़त्म होती है, और जो मेन जिनका हक है उनको पता नहीं क्यों नहीं दिया जा रहा। अच्छा, यहाँ पे ये ज़्यादातर ये बोला जा रहा है कि वकार को जो है अनवर और डीडी की तरफ से धमकियाँ मिली हैं, इसलिए जो है उन्होंने ये फ़ौरन वीडियो बनाई है, वरना अदरवाइज़ उसने कभी भी नहीं बनानी थी। ठीक है जी। फिर कुछ लोग कह रहे हैं भाई इनके सब्सक्राइबर गिर रहे हैं, इसलिए ये सारे मिले हुए हैं और सब अपने अपने तरीके से अब अपने अपने तहीं से गेम खेल रहे हैं। जैसे कि अब फारूक साहब भी आ गए हैं, पहले वो कुछ बोल रहे थे, फिर कुछ बोल रहे थे, और अब जो है वो आ गए हैं कि देखें जी मुझे तो अम्मा बड़ी याद आ रही है, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोल। अब भाई आप हैं ही नहीं यूट्यूब पे, आपको क्यों नहीं समझ आती? आपकी वाइफ हैं, आपकी वाइफ और साली हैं, वो हैं, आप नहीं हैं। आप ये ना कहें कि मैंने उसकी बीवी पे बात की है, जो ऐसे ना करें, ठीक है ना। आपकी बीवी ने की है, इनके बराबर में एक दूसरे को तोलते नापते रहे हैं सारे। आप नहीं है इसमें तो नहीं है। माँ के लिए आवाज़ उठानी थी, वो आपने उठाई नहीं, सीधा से आपने गोल घुमा दिया था। मुझे क्या पता दिए हैं नहीं दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप रॉन्ग हैं, गलत हैं। आप जो है अभी आप लोग ना सारे चिकनी चोपड़ी बातें अब ऐसा ऐसा करना शुरू हो गए, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ ख़राब हो गए हैं, ऑडियंस भाग गई है, ऑडियंस को आप लोगों ने खुद बेवकूफ़ बनाया, ऑडियंस का दिल ख़राब आप लोगों ने किया है। और उसके बाद एंड क्या होता है, सारे फिर रिएक्शन वालों पे डाल देते हैं, कहते हैं जी रिएक्शन वाले ऐसा करते हैं। तो भाई रिएक्शन वाले कुछ भी नहीं करते, जो आप लोग बोल रहे होते हैं उसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। फिर बाद में जब आप लोग मुकरते हैं तो वही रिएक्शन वाले याद दिलाते हैं यहाँ पे आपने क्या बोला था, यहाँ पे आपने क्या बोला है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। खैर, यहाँ पे बाबा का जनाब पता नहीं थंबनेल कौन लगा के दे रहा है, कंट्रोवर्शियल वाइफ को सऊदिया बुला रहा हूँ। वाइफ को जनाब अभी जाते ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। जैसे इन्होंने 1.25 साल जो है ये कंट्रोवर्सी चलाई थी, हम पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान जाने के लिए शॉपिंग, पता नहीं वो शॉपिंग किधर गई है। वो जो आप लोग पाकिस्तान आप डेली थंबनेल लगाते थे और कहते थे पाकिस्तान जाने के लिए शॉपिंग, वो शॉपिंग कहाँ गई? हमने नहीं देखी किसी को वो शॉपिंग पहनी हुई की हुई, ना आपने अपनी बच्चियों को दी, ना माँ ने अपनी बच्चियों को दी। हमने नहीं देखा किसी ने जो है कैमरे खोल सारे ब्लॉगर हैं भाई, किसी ने कैमरे खोल के वो दिखाई हो शॉपिंग। तो भाई आप खाली मॉल की ही वीडियो बनाने जाते थे, ठीक है। और फिर पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान आने के नाम पे माय वाइफ पाकिस्तान गोइंग है, ये इस तरह के जो थंबनेल लगाते रहे मुसलसल 1.25 साल आप कंटेंट चला गए। अब आपने डेली बेसिस पे अब यही थंबनेल लगाया करने हैं, बीवी आ रही है, बीवी को बुला रहा हूँ, और फिर कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर आप लोग कहते हैं कि लोगों का माल नहीं खाना चाहिए, लोगों का हक नहीं खाना चाहिए। वो तो सबको पता है कौन किसका हक खा के गया, कौन वादे हरम पे खड़े होके वादे लेके फिर मुकर जाता है। खैर, यहाँ पे कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाया ताकि व्यूज अच्छे आ जाएं, और फिर वही उसमें लोगों को कोसना, लोगों को बददुआएं देना, आहें देना। अच्छा भाई, जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको तो लगेंगी, हम तो आपके साथ गलत नहीं कर रहे। पता नहीं आप क्यों आप और आपकी बेटियां क्यों रिएक्शन वालों के पीछे पड़े हुए हैं। जो रिएक्शन वाले आप लोगों की धज्जियां उड़ाते हैं, उधर आप लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, आप जाना ही नहीं चाहते उस रास्ते में, क्योंकि आपको पता है उन्होंने फिर जो बोलना है। लगता है हम कुछ ज़्यादा ही सेंसिबल अच्छी बातें करते हैं, आप लोग हमारे फैन हैं, हमें सिर्फ सुनते हैं। हालांकि देखा जाए तो रिएक्शन चैनल यहाँ पे 25-26 हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोग हमें सुनना पसंद करते हैं क्योंकि हमारी बात में लगता है कोई दम है। और दूसरी बात ये कि हम कभी भी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, तोहमत नहीं लगाते, बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरा ये जनाब, अब थंबनेल आई थिंक जब तक बाबा वापस फिर दोबारा 1 साल बाद तक नहीं आएंगे तो ये इस तरह के थंबनेल लगेंगे, बीवी आ रही है, बीवी जा रही है। तो बीवी नहीं जा रही कहीं, सबको पता है बीवी नहीं जा रही। बीवी ने जाना होता ना तो फिर चली जाती। बीवी का जो हशर नशर किया, उसके आंसू जो हमने देखे हैं ना, वो जो रो रही थी बीवी, वो हमने देखे हैं, वो बड़ी तकलीफ में थी। एक झूठे इंसान के साथ औरत जिंदगी गुजार ले ना, बाद में बड़ी तकलीफ होती है कि ये मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। झूठे लारे
झूठी बातें करते हुए, सुनते हुए। और कितनी चालाकी है ये इन लोगों की कि बीवी का जो मकान है वो बहू को देना चाह रहे हैं। अब तेरी बेटी है ना इसलिए। वाह रे किस्मत, वाह वाह। गिफ्ट तो आपने, गिफ्ट भी ये देते हैं ना तो सिर्फ बहू को देते हैं, हमने नहीं देखा किसी और को देना हो, बहू को। पिछले दिनों हमें अच्छी बात है, देना चाहिए, बहुत खुशी होती है जब दादा जो है अपनी पोतियों को सोने के गिफ्ट देता है, गोल्ड बनवा के देता है, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन भाई वो भी तो आपकी फिर बेटी है ना, वो कितना खर्च करती है आप लोगों पे, कितना आगे पीछे भागती दौड़ती है सितारा। हमने उधर तो नहीं देखे आप गिफ्ट दे रहे हैं, हमने ये नहीं देखा बीवी को गिफ्ट दे रहे हैं। वो तो कह रही थी अबाया लेने भी जाती हूँ ना, 18-20 रियाल का भी हो बेशक, देख के निकल लेते हैं कि ये महंगा है, नहीं लेना। इस तरह से आप बात करते हैं तो बड़ी जो है ना ये तकलीफ होती है बीवी को कि यार ये मेरे साथ इतना ज्यादती करता है। आपको पता है कि इसके बारे में हदीस भी है कि बीवी पे सबसे खूबसूरत सदका क्या है? बच्चों पे, बीवी पे खर्च करो, बच्चों पे भी करो, बीवी पे भी करो, खर्च करो, अपने घर में खर्च करो। ये सबसे अजीम तरीन सदका है, इससे रिज्क बढ़ता है। बीवी जब, मैं बाकी सब बहनों से भी यही कह रही हूँ, जब शौहर काम के लिए जाए बीवी हाथ उठा के रब से दुआ करे और कहे कि या अल्लाह इसके रिज्क में बरकत दे, इसके काम में बरकत दे। बहुत रिस्क में बरकत आता है क्योंकि वो पीछे बैठ के रिस्क की दुआ कर रही होती है, क्योंकि उस बंदी का भी उसके साथ जुड़ा होता है। अल्लाह को प्यार आता है इस चीज़ पे, ठीक है ना। तो आप जो है, आप लोग बीवियों की आहें बददुआएं लेते हैं, आप रुलाते हैं और फिर आ जाते हैं। देखें ये रिएक्शन वाला अनवर के बारे में ऐसे कह रहा था कि उसकी ज़मीन जो है गुलाम खा गया, तो मैंने नहीं खाई। भैया हमने कब कहा खाई है आपने? उसने कहा कि घुमा फिरा के इन्होंने हमें लूटा है, हक खाए हुए, मैं ये नहीं दूंगा ज़मीन, वो दूंगा, अपनी पसंदीदा ज़मीनें ले ली। लेकिन खैर यहाँ पे इन्होंने कहा, वही थंबनेल पहले तो लगाया, उसके बाद जो है कहते हैं अनवर के साथ बिठाओ, अगर मैंने जो है किसी कोई ज़मीन उसकी खाई है तो। ये रिएक्शन वालों का हम सबका नाम लेके बोल रहे थे कि सारे आप लोग आओ, इसको बिठाओ। आप लोग कहते हो ना कि मैंने उसकी ज़मीन खाई है, तो इसको सामने बिठा के बोलें कि अगर इसने 1 मरला दिया है ना, मैंने अगर इसका 1 मरला ज़मीन का खाया है तो मैं इसको 10 मरले दूंगा, मैं 2 मरले दूंगा, मैं उल्टा ज़्यादा दूंगा। तो भाई बीवी को तो दिया नहीं है आपको, बीवी से तो दिया नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे शाइस्ता आंटी का कमेंट था, मुझे अच्छा लगा। नुशीन वर्दा मरियम आज़म शबाज ने ये नहीं कहा कि तुमने उनके माल खाए हैं, ये कहा है कि सितारा की अम्मी का हक दो, समझे। बाकी तुम्हारे रिश्तेदारों ने व्लॉग में जैसा जैसा बोला था कि किस किस के माल खाए हो, उसी के हिसाब से रिएक्शन दिया था। रिएक्शनिस्ट के ऊपर इल्ज़ाम मत डालो। हाय वे सदके, शाइस्ता जी लव यू। अच्छा नहीं, शाइस्ता जी नहीं है, रेणुका जी हैं, रेणुका एंगर। अच्छा मैं शाइस्ता जी का कह रही हूँ, रेणुका जी लव यू हो गया, लव यू हो गया। अच्छा इनका ना ऊपर नीचे था कमेंट, इसलिए मुझे ऐसे लगा। अच्छा जी, रेणुका जी हैं जी, सारी बातें इनको याद रहती हैं, उन्हें पता है रिएक्शनिस्ट क्या बोल रहे हैं। आप लोग जो अपनी बातें करते हो, हम लोग वहाँ पे वो बात करते हैं। मोनलाइट सिस्टर है, वो कहती हैं ये फैमिली को दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना आता है बस। तो बहुत बहुत बुरा लगता है यार, ये जो इस तरह से घुमा फिरा के आप लोग चीज़ें करते हो ना, और शायद हम लोगों को बता रहे होते हैं कि यार ये आप लोगों को घुमा रहे हैं। खैर पब्लिक को पता होता है, कुछ लोग घूम भी रहे होते हैं और कुछ लोग इन्हीं को ही घुमा देते हैं कमेंट करके बता के, जैसे रेणुका जी ने किया अभी। अच्छा यहाँ पे आप हमें नहीं घुमा सकते, हम वो बात कर रहे होते हैं जो आप लोग पहले कर चुके होते हैं, फिर बाद में उसको रैप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रायता फैला के फिर उसको जब समेट रहे होते हैं और फिर मुकर रहे होते हैं मेरा रायता इसने गिराया। फिर हम लोग वो बात, वो पॉइंट रखते हैं कि देखो देखो इन्होंने खुद रायता फैलाया, इल्ज़ाम दूसरों पे लगाया। ये चीज़ें लगती हैं हम इन रिएक्शनिस्ट की, इनको बुरी, इसलिए ये आते हैं, सिर्फ हमारा ही नाम लेते हैं, सिर्फ हमारा ही नाम लेते हैं और हमें टारगेट करते हैं। खैर यहाँ पे हम लोग दोनों पार्टियों की सुनते हैं और उस पे पॉइंट रखते हैं, बात करते हैं।
बाकी ये रायते आप लोगों के अपने फैलाए हुए हैं। आप बैठ के वहाँ पे इस तरह से अजीबोगरीब दुआएं, आहें बद दुआएं इस तरह से जो कर रहे हैं, मत ही करें तो अच्छा है। और बाकी भाई वकार साहब, आप की अब जो वो थी ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या लिबरेटरी की कहते हैं कुड़ियों है, ओ मामा अंडा की कहते हैं, मतलब वो आपका जो एतमाद बना हुआ था पब्लिक के सामने वो खराब हो गया। उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी दे विच ना ही वड़ो तो कपड़गू हो जाएगा सारा है, कपड़ छप्पड़ हो जाएगा। तो उन्होंने साइड पर रखते हैं अंग्रेजी नू, तो असी बोलते हैं कि अपनी ज़बान। अच्छा, यहाँ पे जो आपने लोगों के सामने एतमाद बनाया हुआ था वो सारा खराब हो चुका है। ऑडियंस आपसे रूठ गई, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, वो देख चुके हैं कि आप लोग कितने पानी में क्या हैं। आप लोगों को समझ नहीं आती कि ऑडियंस के साथ हमने कैसे चलना है। पहले रायते बखेर लेते हैं, बाद में रोने लग जाते हैं सारे के, ओ हुआ क्या है हमारे साथ। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि मेरी बात सुनो सारे, दुआ करो मुझे अल्लाह जल्दी यहाँ से उठा ले। जाना तो सब ने है, इससे बेहतर है मैं जल्दी चला जाऊं। भाई हम क्यों दुआ करें कि आपको रब उठा ले, हम क्यों दुआ करें। जब दूसरों का जीना हराम करेंगे ना तो फिर खुद का जीना भी हराम होता है, सुकून नहीं मिलता। लोगों में सुकून बांटो, खुद को भी सुकून मिलेगा। सही कह रही हूँ। अपना जीना आराम करना है ना तो दूसरों का हराम ना करें। अच्छा, कहते हैं कोई मेरे साथ खुश नहीं है, मैं सबके लिए कांटा हूं। भाई साढ़े नाल तो तुसी रहंदे नहीं हो क्या हम आपसे खुश ना हो, जा रहे हैं आप खुश रहे, हमें क्या लेना देना भाई, हम क्यों आपकी मौत की दुआएं करें। कहते हैं औलाद कहती है उसका है, वो कहती है उसका है, औलाद का है, कोई किसी का नहीं है। मैं किसी से फर्क नहीं करता, मैं दोनों को अहमियत देता हूँ, बराबर रखता हूँ। बस दुआ है जल्दी मेरा टाइम आ जाए, मैं किसी का हक ना खाऊं। जड़ी गल की ना हजम नहीं हुई मैनू। यहाँ पे जो आपने कहा है ना कि मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊं, मैं किसी का ना हक खाऊं, सुमेरा की बात याद आ गई। मेरा चैनल आ गया सुमेरा कहती, तो अब मेरा भी यही दिल कर रहा है। हक की बात से तो रोले पे हुए ने बाबे, हक की बात पे रोले पड़े हुए हैं। मैं कह रही हूँ ना, आप घुमाएंगे ना लोगों को, खुद को भी चक्कर आएंगे। और अक्सर आजकल वैसे भी हम कजने बड़ा मजाक करती थी, नहीं चक्कर आ रहे मैंने, वो कहती हाँ जिन्ने चक्कर दिते ने उन्ने ते वापस आने ना तेन वही चक्कर वापस आ रहे ने। तो भाई कहते हैं, फिर हम रिएक्शन वालों का नाम लिया और फिर कहा मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूं इन रिएक्शन वालों को, वो कसम खाए। अनवर का आई थिंक बोल रहा था, हाँ वो कसम खाए मैंने अनवर की ज़मीन खाई है, या फिर हमें कह रहे हैं हम कसम खाएं। हम क्यों कसम खाएं भाई, वो आप लोगों में रिवाज है, हरम में जाके रिलीजियस प्लेस को इस्तेमाल करते हुए लोगों की आंखों में धूल झांकते हो तुम लोग। मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मैं वैसे नहीं करूँ, जो भी जाता है यही हरकतें करता है। 2 साल पहले गए थे, मैं जाऊंगा नजमा को बद्दुआएं दूंगा, मैं जाऊंगा मैं फलाने को बद्दुआ दूंगा। बहू है तो वो कुरान पाक उठा के चली गई वहां पे, देखिए जी मेरे हाथ पे कुरान पाक, ऐसे हो गया वैसे हो गया, नाना का मिसकैरेज हो गया। उन्हीं पीछे नाच रही थी, बल्ले बल्ले शावा शावा, बल्ले बल्ले शावा शावा, ऐसे कर रही थी क्योंकि हुआ ही नहीं था। उसको तो इलाज करवाने पड़ रहे थे, इलाज से हुआ था, जो इलाज करवाया था उसी से हो भी गया था। और जैसे ही वो आंडा हुआ उसके बाद वो छोड़ के भाग गई फिर बज्जी के पास। आप लोग पता नहीं क्यों इस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं। और डीडी भी क्या, मैं रेस्ट कर नहीं दूंगा, देखिए मुझे पता है रिएक्शन से भी मुझे व्यूज आते हैं, मैं जाके सिर्फ ब्लॉग बनाऊंगा, रेस्ट कर नहीं दूंगा। उन्हें आते ही रिएक्शन शुरू कर दे, पहले रिएक्शन ही उसका घर वालों पे था,
देखो मेरा ऐसा हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। पीछे उसकी बीवी जो है हिल रही थी। सनिया यजमान में जब बैठा था, जाते ही रिएक्शन। अब वो पता है क्या कहता है, वो कहता है नहीं बस दुआ करता हूँ जल्दी मैं वापस फिर जाऊँ, वहाँ जाके फिर कसम जो मैंने खाई है ना उसका फिर मैं कफारा दूंगा। अब मैं कसम क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई आप लोग करते हो ये। अब बाबा जी वहां जाके हमें कहते हैं कसम खाओ, हम काहे की खाएं भाई। असी जम्मिया सरवर नू या गुलाम नू या अनवर नू, मैं जम्मिया कसमें खाऊं। मैं क्यों खाऊं भाई। आप लोग जो बोल रहे हो हम उस पर नाप तोल के बात करते हैं। ऊपर नीचे बात, आप ऊपर नीचे बात करेंगे ना, यकीन माने फंसेंगे। तो इसलिए ना मुझे तो कोई शौक नहीं है, बल्कि हम लोग जितने भी लोग हैं बड़े नाप तोल के बात करते हैं। हाँ एक आध बहन भाई हमारा थोड़ा सा जज्बात में आ जाता है, लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं बात उनकी होती दुरुस्त है, वो सही कर जाते हैं बात। अब ये कोई बात है, सारे तुम लोग इकट्ठे हो, रईस हुसैन का अब्बा बुला लेते हैं, फलाना बुला लेते हैं, ये बैठे हैं और जो है बताए मैंने इसका माल खाया है। आप बात को ना घुमाएं, आपकी बीवी की बात चल रही है, लोगों की बातों का जवाब दें। आपने बीवी को हक क्यों नहीं दिया। ये अनवर को जो है हक बाद में दिलाएंगे, छोड़े परे। अनवर अनवर साइड से होके चुप करके बैठ जा, बेहोशी की दुआ पी के। बल्कि हाँ नहीं, बेहोशी की दुआ ना पीना, वो फिर बाबर बेचारे को मसला होगा, शवारमा बेचना होता है। तो ये जो है ना, पहले अम्मा की बात करें ना, अनवर पे क्यों आ रहे हैं आप। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पहली बात आपकी बेटी प्रूफ दे, वो जो सितारे के हवाले से झूठ बोले थे, अब जो आ जाती है ना कहती है देखो जी बात सुनो, वो जो है ना इसके प्रूफ दे, मेरी सौतन बीमार पड़ी थी, इसके प्रूफ दे, मैं भागी थी। कैसी कैसी बात है ये, कोई अच्छी बातें नहीं है जो आप प्रूफ जिन चीज़ों के मांग रहे हैं। इनसे भी घटिया चीज़ें अगले बोल गए हैं, उनके तो प्रूफ कभी मांगे नहीं है। और आपने भी बहुत ज़्यादा बोला हुआ है, एक एक चीज़ बोली हुई है ना, उनके बीवी बच्चे छोड़े ना कोई चीज़, सब ने, उसने आपके शौहर को नहीं छोड़ा, आपने उसके बीवियाँ और बच्चे नहीं छोड़े। खैर यहाँ पे मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो फिर लंबी हो गई, जज्बात में आके ना एक तो लंबी वीडियो करा बैठी हो लड़की हो। तो बाबा जी आपको मेरा चैलेंज है, आप दें इसका जवाब, ठीक है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय।